नमस्कार बहनों एवं भाइयों। हमारे देश ने, हमारी भारत माता ने स्वतंत्रता के उपरांत जिन जिन विकृतियों को झेला है और उसको लोग जानते हुए भी हमारे देश के जो सत्तासीन राजनेता रहे हैं वे जिस तरह से अनदेखा करते रहे हैं और तमाम दंगों और तमाम हिंसाचारों ने हमारे देश को स्वतंत्रता के उपरांत भी जिस तरह से लहूलुहान किया है वो सब जो है दुखद विषय है। मैं जहाँ तक समझता हूँ स्वतंत्रता के उपरांत ये सब परिस्थितियाँ टल सकती थी, लेकिन हमारे देश की स्वतंत्रता के समय जो लोग सत्ता हस्तांतरण में भागीदार रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने हमारे देश के बलिदानी वीरों के बलिदान की पूर्णतया उपेक्षा की और सत्ता प्राप्त करने और सत्ता पर बने रहने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्रिक आचरणों को अंजाम देने का कार्य किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश बार बार दंगों के कारण लहूलुहान होता रहा और हमारे राजनेता एक तरह से उसके लिए लीपापोती करने का काम करते रहे। अरे ये बताइए, हमारे देश में दंगा हो और उसके लिए हम पाकिस्तान को दोषी ठहराएं, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां हों और हम उसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराएं, इसका मतलब हमारे देश में ही ज़्यादा दोष है। अगर हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के सीमा रक्षक, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के शासन तंत्र में बैठे हुए अधिकारीगण यदि अपनी मातृभूमि के प्रति ईमानदार, समर्पणशील और सेवाभावी रहे होते तो किसमें ये हिम्मत होती कि वो पाकिस्तान से आकर के हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करता। आखिर आज हमारी सरकार सावधान हुई है तो एक पठानकोट का मामला कह दीजिए, अन्यथा इस 9-10 वर्षों में कोई आतंकवादी बड़ी गतिविधि क्यों नहीं हो पाई। कश्मीर में तो जो कार्य हो रहा है, कश्मीर को भी सुलगाने का काम नेहरू के काल से ही नेहरू जी के द्वारा और उनके मित्र शेख अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था। अन्यथा ये कैसे हो सकता है कि हम अगर चाह लें और कोई अतिवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे देश में कुछ गुस्ताखी का कार्य कर सके, कोई आतंकवादी आकर के हमारे देश में आतंक फैला सके, हमारे देश के भीतर रहने वाला कोई आतताई व्यक्ति, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई अत्याचार कर सके। सबको जिस दिन शासन ने चेत लिया, चंदन तस्कर वीरप्पन आखिर निपटा कि नहीं निपटा। शासन ने चेत लिया तो 183 माफिया जमींदोज हुए कि नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब षड्यंत्र करके, घटनाएं करा करके वोट लेने का कार्य किया जाएगा, आज चुनाव आया है तो घटनाएं कराई जाने लगी हैं। गांव गांव में एक एक व्यक्ति के साथ पुलिस व्यवस्था तो नहीं रह सकती ना।
गोधरा में जो अयोध्या से लौटे हुए कार सेवकों की पूरी बोगी पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगाने का कार्य कराया गया था, सब जांच में तो प्रकट हो गया है कि कौन उसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन देश में आग लगा करके स्वयं हलवा पूड़ी खाने वाले लोग इसी देश में पनपे हैं, इसी देश के राजनेता रहे हैं, जिनका उद्देश्य था कि मुसलमान भाइयों को दंगे करा करके इतना भयभीत कर दो कि वे हमारे अलावा और दूसरे किसी को वोट दें ही नहीं। ऐसे नहीं जो है सब कांड घटित हुए हैं, घटित कराए जाते रहे हैं। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहते हुए तीस्ता सीतलवाड़ और आदि और उनके सहयोगियों को मिला करके और निर्दोष को कटघरे में खड़ा करने का आचरण करते रहे। आज सब वो अनावृत तो हुआ है। ये सब ऐसे षड्यंत्रकारी रुपए दे करके पाले जाते हैं और पनपाए जाते हैं। आखिर आज क्यों नहीं दंगा हो रहा है? पहले दंगा क्यों होता था? दंगा कराया जाता था, दंगे को हवा दी जाती रही। आज भी राहुल गांधी, जिसको देश और समाज को समझने की जरा सी तमीज तक नहीं, वो व्यक्ति राष्ट्र नेता बना फिरता है और जगह जगह जा करके जहां कोई घटना होती है तुरंत बिना विचारे जो चाहता है वो बोल देता है और उसको हम सिर माथे लगाते हैं। ये सब बातें जब तक देश में होती रहेंगी, जब तक हमारे राजनेता अपनी वोट लेने की दुष्प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेंगे और देश में घटना करा करके लोगों की सहानुभूति बटोरने का कार्य करेंगे, तब तक इस देश को कोई संवार नहीं सकता। इसीलिए बहनों एवं भाइयों, मैंने आप सबके लिए अपने पंच प्रवाह संग्रह में संग्रहित एक विशेष रचना को आप सबको परोसना चाहा है। आप सब इसको सुने और पूरे देश के परिवेश को, हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को अंदाजने का काम करें और अंदाज करके इसमें क्या सुधार किया जा सकता है उसके लिए कार्य करें, जिससे हमारी भारत माता आठ आंसू रोने का कार्य न करे। स्वतंत्र होने के बाद भी ये सब हो रहा है हमारे देश में और हम राजनीति कर रहे हैं। माफिया पालने वालों ने क्या क्या गुल खिलाया है। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे माफिया और उनकी गुर्गे ऐसे नहीं पनप गए हैं, पनपाए गए हैं। इसके लिए मैं कांग्रेस और कांग्रेस के बाद इनका सहयोग लेने वाले राजनीतिक दल, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, इन सबको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता और पूरे देश को भी इन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। इनकी सच्चाई, मेरे देश की जनता की एक बड़ी दुर्बलता है कि उसके साथ जो अत्याचार हुआ रहता है वो थोड़े दिनों में भूल जाती है और थोड़ी सी बात अपने अनुकूल होने पर अपना दृष्टिकोण बदल लेती है
दृष्टिकोण बदलने की बात नहीं होनी चाहिए। बार बार जो इस देश के दुश्मन इस देश के भीतर हैं और अपनी साजिशें चलने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं, उनको निपटाने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी को संगठित होकर के इस देश में कार्य करना चाहिए। इस देश का आज जो भी निवासी है उसको सजग होना चाहिए कि उसका कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या किसी और मतावलंबी हो, वो सब पहले भारतीय हैं और उनको अपने भारत के लिए कार्य करना चाहिए और इन धूर्त राजनीतिज्ञों को उचित जवाब देने का कार्य करना चाहिए अपने संगठन बल से। अन्यथा देश में जो घट रहा है, आज जिस तरह से चारों तरफ लोग अपने उदात्त चरित्र की उपेक्षा कर, अपने देश के संस्कारों की उपेक्षा कर, अपने देश की संस्कृति की उपेक्षा कर सिर्फ धनार्जन में लगे हुए हैं। जगह जगह जब कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश चकला घर चलाने का कार्य करता हुआ मिलेगा, जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश उत्कोच लेकर, घूस लेकर फैसले बदलने का कार्य करेंगे, जब अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए भ्रष्ट वृत्ति करके भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अपने अनुकूल संख्या बढ़ाकर श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री द्वारा न्यायपालिका को विकृत करने का कार्य किया जाएगा, उसको दूषित करने का कार्य किया जाएगा, तब ये देश स्वतंत्र होकर के भी किस श्रेणी में रहेगा? स्वतंत्र होने से आखिर लाभ क्या हुआ? अगर देश में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, ये ठीक है कि देश की सर्वोच्च सत्ता आज जिस नेतृत्वकर्ता के हाथ में, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है और उत्तर प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री के हाथ में है, ये स्वयं व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार हैं, तभी कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन सबके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब पूरा देश आदर्श होगा, पूरा देश अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होगा, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बनने वाली बात नहीं है। इसी सब बात को ध्यान में रख करके आप सबके लिए पंच प्रवास से मैं अपनी एक रचना परोस रहा हूँ, सुनने का कार्य करें। भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, इस कविता का शीर्षक है भगवान उस देश का तू ही रे भला कर। पंजाब में फिर से अतिवादी प्रवृत्तियां, खालिस्तानी आतंकवादी, विदेशी धन के बल पर फिर से जिस तरह से सिर उठा रहे हैं, वो सब सोचने का विषय है और हमें चाहिए कि हम अपने देश के लोगों को ऐसे लोगों से पूर्णतः सावधान करने का काम करें और सब तरह से ऐसे लोगों को सजग करते हुए देश के लिए कार्य करने के हेतु प्रेरित करें। जिस देश में निरंतर
रोती हो ललनाएं, जिस देश में निरंतर रोती हो ललनाएं, जिस देश में निरंतर विलखती हो माताएं, जिस देश में निरंतर रोती हो ललनाएं, जिस देश में निरंतर विलखती हो माताएं, जिस देश में बस आंखें विसूरती हो कन्याएं, मेरे साजन को बचा लो, मेरे राजन को बचा लो, मेरे वीरन को बचा लो, मेरे धीरन को बचा लो। भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, भगवान उस देश का तू ही रे भला कर। जिस देश के कुछ धर्म धारे हो पशुबाना, जिस देश के कुछ धर्म धारे हो पशुबाना, मंदिर मस्जिद व गिरजे हो जाए शस्त्र खाना, मंदिर मस्जिद व गिरजे हो जाए शस्त्र खाना। मनुता ही बने संतों की गोली का जब निशाना, मनुता ही बने संतों की गोली का जब निशाना। जिस देश के निवासी निज देश को ही खाएं, जिस देश के निवासी निज देश को ही खाएं, निज देश को जुए के दांवों में हार जाएं, निज देश को जुए के दांवों में हार जाएं। भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, भगवान उस देश का तू ही रे भला कर। लोभ बस जहां पर बिकती हो रोज बेटी, हमारे देश में बेटियों के साथ जिस रूप में अत्याचार हो रहा है, अरब देशों से आए हुए शेख जिस तरह से हमारे देश की नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों को निकाह के बहाने से गरीब घरों को, गरीब माता पिता को रुपए देकर और अपने देश ले जाते हैं, उनके साथ क्या क्या घटता है। क्या इस पर हमारे देश की आंख नहीं खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए। अगर नहीं खुलती है तो इसका मतलब है कि हम अपने देश में जो चाहिए वो नहीं होने दे रहे हैं, हम उसके लिए सजग नहीं हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही विचारणीय है। लोभ बस जहां पर बिकती हो रोज बेटी, अस्मत छीने रे उनकी भाई से जब हो लेटी। लोभ बस जहां पर बिकती हो रोज बेटी, अस्मत छीने रे उनकी भाई से जब हो लेटी। गलियों में घूम कर जा बच्चे बजाएं सीटी, गलियों में घूम कर जा बच्चे बजाएं सीटी। निर्भीक बन उचक के गहनों को लूटते हो, निर्भीक बन उचक के गहनों को लूटते हो। अन्याय को इवाजन चुपचाप घूंटते हो, अन्याय को इवाजन चुपचाप घूंटते हो। भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, भगवान उस देश का तू ही रे भला कर, भगवान उस देश का तू ही रे भला कर। धर्म के पुरोधा हिंसा जहां सिखाएं, हमारे देश में धर्म हिंसा का विषय नहीं रहा है। जिस देश के निवासी विदेशों के गीत गाएं, धर्म के पुरोधा हिंसा जहां सिखाएं। जिस देश के निवासी विदेशों के गीत गाएं,
अपने ही रक्षकों से मरती हो इंदिराएं, अपने ही रक्षकों से मरती हो इंदिराएं, अपनों के द्वारा अपनों का होता अपहरण हो, अपनों के द्वारा अपनों का होता अपहरण हो, मंदिर और मस्जिदों में हत्यारों का जब शरण हो, मंदिर और मस्जिदों में हत्यारों को जहाँ शरण हो, भगवान उस देश का तू हीर भला कर, भगवान उस देश का तू हीर भला कर, भगवान उस देश का तू हीर भला कर। साक्षात अंतिनी हो जहाँ 10 सुंदरियां, साक्षात अंतिनी हो जहाँ 10 सुंदरियां, जनता भी बस जहाँ हो बस भेड़ और बकरियां, जनता भी बस जहाँ हो बस भेड़ और बकरियां, जिस देश में ललनाएं बन बन के चले परियां, जिस देश में ललनाएं बन बन के चले परियां, शासन भी जहाँ का, शासन भी जहाँ का बस कृषकों को लूटता हो, शासन भी जहाँ का बस कृषकों को लूटता हो, जिस देश में गड़ा सा गायों पे छूटता हो, जिस देश में गड़ा सा गायों पे छूटता हो, भगवान उस देश का तू हीर भला कर, भगवान उस देश का तू हीर भला कर, भगवान उस देश का तू हीर भला कर, भगवान उस देश का तू हीर भला कर। बहनों एवं भाइयों, आप सब स्वतंत्रता के बाद से आज तक के पूरे राष्ट्रीय परिवेश को गहनता पूर्वक विचारें, देखें, समझें और तब अपनी भारत माता के प्रति कर्तव्य को सुनिश्चित करें। ये मत सोचें कि इस देश को संभालने का कार्य इस देश के वे राजनेता करेंगे जो सिर्फ सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य रखकर अपनी काली कमाई करना चाहते हैं, या इस देश को एक लूटा जाने वाला देश बनाए रखना चाहते हैं। इस देश का भला अच्छे आदर्श राजनेता ही करेंगे, अच्छे आदर्श राज कर्मचारी ही करेंगे, जो अपने देश के लिए, अपने देश की गरिमा के लिए, अपने देश की समृद्धि के लिए अपने स्वार्थों को दरकिनार किए रहेंगे, जो कभी भी अपने किसी भी प्रकार के स्वार्थ को अपने कर्तव्य पथ पर आड़े नहीं आने देंगे। उन्हीं से इस देश का हित हो सकता है, अन्यथा जो कुछ हो रहा है वो तो होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक हम उसे होने देंगे। बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद,